हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका स्टडीज़। तो आज हम बात करें गॉस या गाउस की प्रमेय की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब है किसी बंद पृष्ठ, आपको याद रखना है जो गॉस की प्रमेय है उसमें पृष्ठ कैसा होगा, बंद होगा एकदम, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है हमारा फाई ई। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश होगा क्यू। कुल आवेश क्या होगा हमारा, क्यू। आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो होगा फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0। क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0। अभी तक ये तो था हमारा संपूर्ण के लिए। अगर निकाले सूक्ष्म के लिए, तो सूक्ष्म के लिए क्या होगा, सूक्ष्म के लिए होगा सूक्ष्म भाग डी ए के लिए, सूक्ष्म भाग डी ए के लिए, तो वो होगा हमारा इस फाई ई के आगे क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। तो डी फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है इसमें डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। तो वेक्टर हटाया तो क्या आया, कोस थीटा, ठीक है। ई क्या है, ई है हमारे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मान होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रखा किसकी जगह, ई की जगह। अब इंटू डी ए कॉस थीटा एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, और डी फाई ई भी। अब क्या काम करेंगे हम, अब हम इसमें डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को एक जगह लिख देंगे। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को एक जगह लिख दो। फिर क्या बचा, 1/4πε0 इंटू क्यू। तो 1 क्या क्यू लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी फाई ई। अब आप सोचोगे कि ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ही एक साथ क्यों लिखा गया। वो इसलिए लिखा गया क्योंकि हमें पता है कि डी ओमेगा इक्वल्स टू होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की, ताकि हम इस पूरे की जगह क्या रख दें, डी ओमेगा रख दें, ठीक है। तो अब रख दो इसकी जगह, तो आएगा डी फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। तो ये किसके लिए था, ये था सूक्ष्म के लिए। अब करें अगर संपूर्ण फ्लक्स के लिए, संपूर्ण फ्लक्स, तो इसके लिए होगा हमारा कि फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 और इंटीग्रेशन होगा डी ओमेगा का। और आपको पता होना चाहिए कि डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हमारा 4π होता है। क्या होता है, 4π होता है। तो अब इसकी जगह रख दो 4π। तो फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू क्या रखा, 4π। 4π से 4π कैंसिल, तो हमारा क्या आया, हमारा आया फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ε0। तो यही हमारी गॉस की प्रमेय है।